मार्वल ज़ॉम्बीज़ आखिरी उम्मीद। शहर खामोश था, लेकिन ये शांति नहीं, मौत का सन्नाटा था। ऊंची इमारतों के बीच जो कभी उम्मीद के प्रतीक थे, अब सिर्फ परछाइयां नाचती थीं। मैं पीटर पार्कर, या जिसे आप स्पाइडरमैन कहते हैं, इस बर्बाद दुनिया का एक अकेला गवाह था। भूख, एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती, उसने मेरे दोस्तों को, मेरे नायकों को राक्षस में बदल दिया था। दूर कहीं से एक कराहने की आवाज़ आई। ये कोई आम आवाज़ नहीं थी, ये मेरे पुराने दोस्त कैप्टन अमेरिका की थी। उसकी ढाल जो कभी न्याय का प्रतीक थी, अब खून से सनी थी। उसकी आंखों में अब देश के लिए प्यार नहीं, सिर्फ मांस की हवस थी। स्टीव, मैंने धीरे से फुसफुसाया, ये जानते हुए कि वो अब स्टीव नहीं रहा। उसने मेरी आवाज़ सुन ली। उसका सिर घूमा और एक भयानक गुर्राहट के साथ वो मेरी तरफ दौड़ा। उसकी गति एक मरे हुए आदमी की नहीं थी, ये एक शिकारी की थी। मैं भागा, अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस छोटी सी उम्मीद को बचाने के लिए जो मेरे बैग में थी। एक एंटीवायरस, शायद इस पागलपन को खत्म करने का एकमात्र तरीका। लेकिन आसमान में एक और खतरा मंडरा रहा था। टोनी स्टार्क, या जो कुछ भी अब उससे बचा था, अपने लोहे के कवच में। पीटर, रुक जाओ। टोनी की आवाज़ उसके हेलमेट के स्पीकर से कर्कश रूप में आई। ये दर्द खत्म हो सकता है, बस एक बार काटना है। उसके रिपल्सर से एक किरण निकली जो मेरे ठीक बगल की दीवार से टकराई और मलबा नीचे गिरने लगा। मैं बच निकला, लेकिन मुझे पता था कि वे मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने पुराने ठिकाने, एक परित्यक्त ऑस्कॉप लैब में पहुंचा। यहीं पर मैरी जेन छिपी हुई थी और यहीं पर हमने एंटीवायरस विकसित किया था। पीटर, उसने मुझे देखते ही राहत की सांस ली। ये तैयार है, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन ये सिर्फ एक खुराक है। मेरी दुनिया वहीं थम गई। एक खुराक। या तो मैं खुद को बचा सकता था, या क्या किसी और को बचाने का कोई मतलब था। तभी एक जोरदार धमाके से दीवार टूट गई। हल्क, विशाल, हरा और भूखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ शुद्ध क्रोध था। वो हमारी तरफ लपका, जमीन उसके हर कदम से कांप रही थी। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने सिरिंज एमजे के हाथ में थमा दी। तुम निकलो, मैंने कहा, अपनी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश करते हुए। एक रास्ता है जो तुम्हें शहर से बाहर ले जाएगा। जाओ। मैंने अपना मास्क वापस खींच लिया। मैं हल्क की ओर मुड़ा। मेरे पीछे कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन भी आ पहुंचे थे। ये अंत था। लेकिन अगर एमजे बच सकती है, अगर मानवता के लिए एक भी मौका है, तो मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं स्पाइडरमैन हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपने वेब शूटर उठाए और अपने पूर्व दोस्तों, अपने राक्षसों का सामना करने के लिए दौड़ा।